दोस्तों, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आता रहता है। कहते हैं कि ना, जिसके जीवन में कभी यदि दुख ना आए तो वह व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में सुख ना आए तो वह व्यक्ति कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता। और इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख और सुख आता जाता रहता है और यही इस संसार का नियम है। दुख से ही हमें अपने जीवन में सुख का आनंद प्राप्त होता है और सुख से हमें दुख का आनंद प्राप्त होता है। और यदि हमारे जीवन में दुख और सुख ना आए तो हमें अपने जीवन में कभी भी आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और यदि जीवन में आनंद की प्राप्ति ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और हमें यदि जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दुख और सुख के उन हालातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उन हालातों को याद करेंगे तो हमारा मन हमें हमेशा दुख के अलावा सुख देना ही नहीं चाहेगा। इसलिए हमें हमेशा उन हालातों को भूल जाना चाहिए तो जो हमें दुख के अलावा सुख दे ही ना पाए। तो हमें उन हालातों को क्यों याद करें। यदि हमें हमेशा जीवन में सुख का अनुभव प्राप्त करना है तो पहले हमें हमेशा खुश रहना सीखना होगा और उसके लिए हमें अंदर जो ईर्ष्या है उसको दूर भगाना होगा। तभी हमें सुख का आनंद प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है हमें यही सिखाने वाली है कि आखिर हमारे जीवन में दुखी होने का कारण क्या होता है और क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं और इसको कैसे हम अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। धीरे धीरे कुछ दूर चलने के बाद उस जंगल में उन्हें एक बड़ा सा पेड़ नजर आया और वो सब उस पेड़ को देखने के बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और उस पेड़ के नीचे उन सभी को एक अलग सी शांति का अनुभव प्राप्त हो रहा था और उसके नीचे उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस करते करते इतना खो जाते हैं कि उनमें से कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था। सभी लोग चुपचाप शांति का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध का उनमें से एक शिष्य उठता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तभी उनका शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा और मैंने आपको कभी भी चिंतित नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, प्रशंसा रहती है। जब भी मैं आपको देखता हूँ तो वह अंदर तक हमें आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान रहती है, अलग सी चमक रहती है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख या चिंता था और वह हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। लेकिन अभी तक मैं यह बात नहीं जान सका कि आखिर ये दुख होता क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है? क्या हम इसको दूर नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख होता क्या है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, दुख एक विचार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक हमारे जीवन में हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होता है और यही हमारा विचार हमें दुखों की तरफ ले जाता है। जिस दिन हम सब कुछ सोचना बंद कर देंगे
तो हमें हमेशा सुख का अनुभव प्राप्त होता। तभी गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर सभी भिक्षु चौंक जाते हैं और फिर वो गौतम बुद्ध से कहते हैं, हे गुरुवर, परंतु विचार तो हमारे मन में हजारों आते हैं और फिर वे चले जाते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में एक बार दुख आ जाता है तो जीवन में जाने का नाम ही नहीं लेता। वह हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। जब तक वह हमें इस जीवन में से अलग नहीं कर देता तब तक वह हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेता। यदि वहीं पर सुख हो तो हमारे जीवन में केवल क्षण भर के लिए आता है और क्षण भर में ही सुख का अनुभव कराकर वापस चला जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से ये सारी बातें सुनकर अपने शिष्यों से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी नगर में एक बहुत ही अमीर धनवान सेठ रहा करता था, जो सेठ द्वारा कही गई सभी बातों का ध्यान दिया करता था। वह सेठ द्वारा दिए गए सभी कामों को बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। वह सेठ अपने उस नौकर पर बहुत ही विश्वास किया करता था। वह सेठ अपने नौकर पर किसी भी बात के लिए कभी भी शक नहीं किया करता था, क्योंकि जानता था वह बहुत ही ईमानदार है। एक बार उस सेठ को किसी काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और वह 2-3 दिनों के लिए बाहर चला जाता है और जब वह सेठ 2-3 दिन के बाद घर को वापस लौटता है तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर लौटता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा ही संभाल कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ पर ध्यान अवश्य रखना, ध्यान रहे कि टूटने ना पाए, यह मेरा बहुत ही खास चीज़ है। सेठ के इन सब बातों को समझने के बाद नौकर कहता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान अवश्य रखूँगा, जब आप चिंता ना करें। अगले ही दिन जब वह नौकर अपने पूरे घर को तभी वह सफाई करते करते वह सेठ के उस कीमती चीज़ के पास पहुंच जाता है और उसकी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज़ उसके हाथ से फिसल जाती है और वह नीचे गिरकर टूट जाती है। और जब यह बात उस सेठ को पता चलता है तो वह तुरंत ही अपने उस नौकर के पास आता है और उस नौकर को बहुत खूब डांटता है, धमकाता है और उसे नौकरी से निकालने की भी धमकी देने लगता है। पर लेकिन वह उस नौकर को नौकरी से निकाल भी नहीं सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही पुराना और ईमानदार नौकर था। इसलिए वह वहाँ से डांट धमका कर उसे छोड़ देता है और सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत ही दुखी हो जाता है। और धीरे धीरे अब रात हो गई और वह नौकर सेठ के कमरे में भी सो जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत ही बेचैन होता है, बहुत दुखी होता है। वह उस कीमती चीज़ के बारे में इतना सोचता है कि उसे नींद भी नहीं आती। तभी वह देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे मार मार कर सो रहा होता है। वह ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह सेठ सोचने लगते हैं कि उसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी, फिर भी इसे कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह उनका पुराना ईमानदार नौकर था। फिर भी वह सेठ लेट जाता है। फिर वह अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस
समस्या से बाहर कैसे निकलूं। फिर सेठ एक तकरीब सोचता है और वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा था कि वह कीमती चीज़ जो तुमने कल तोड़ी थी वह मैंने तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं कहता था कि मैं तुम्हें उसे उपहार के रूप में दूंगा, परंतु अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की इस बात को सुनकर वह नौकर अचंभित हो जाता है और फिर वह नौकर सोचता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वह इतनी महंगी और कीमती चीज़ मेरे लिए थी, वो मुझसे टूट गई। फिर उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, वह दुखी हो जाता है। उसके मन में दुख ही दुख भर जाता है और फिर रात होती है तो वहीं पर सेठ आराम से सोता है और वहीं पर वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। अब तो नींदें ही उसको आती क्योंकि उसने तो सेठ के उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था, वह अपना समझ लिया था, क्योंकि हर व्यक्ति उसी चीज़ की कदर करता है जो उससे जुड़ी होती हैं। इसलिए वह नौकर दुखी रहने लगा। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार आ गया कि वह कीमती चीज़ अगर नहीं टूटती तो वह मेरी होती। तभी महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर उन शिष्यों को यह समझ आ गया कि वास्तव में दुख का कारण विचार ही है। जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है। यदि हमें सुख के बारे में सोचेंगे तो हमें सुख का अनुभव प्राप्त होगा, और यहीं पर यदि हमें दुख के बारे में सोचेंगे तो हमें दुख का अनुभव प्राप्त होगा। दुख और सुख हमारे जीवन में आता जाता रहता है और यह दुख हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हमें दुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं, यानी कि हम सब एक दूसरे के मोह माया से जकड़ जाते हैं और हम उस चीज़ से दूर होना नहीं चाहते। हम ऐसा उसे पाने की इच्छा को जागृत करते हैं ताकि वो हमेशा दूर ना हो, ताकि वो हमसे हमेशा जुड़ी रहे। और जब हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं तो हमें दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को उस चीज़ से दूरी बनाने की कोशिश करो, यानी कि उस चीज़ से जितना दूर रहोगे उतना ही सुख का अनुभव महसूस होगा। और वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती, और वो हर चीज़ आपके पास है और वो उसकी ही है, वो आपकी ही है। बस यही उसे पहचानने की देरी है। पर कुछ समय के लिए या फिर भी कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी, और उस दूर होने के समय को स्वीकार करो और उसे ध्यान देते हुए आगे बढ़ो।